हाँ जी, सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, मैं अजय तवन तुहाडा 24/7 एजुकेशन हब ते स्वागत करता हाँ। हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना पिछला टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। हुण आपां नवा टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक स्टार्ट करने तो पहला मैं तुहानू एडवाइस देंगा कि अगर तुसी परसेंटेज चैप्टर मेरा नहीं देखा तो सब तो पहला तुसी परसेंटेज चैप्टर जाके देखो, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस जो कि चैप्टर है ये अपना 80 तो 90% किहदे उत्ते डिपेंड है, परसेंटेज चैप्टर दे उत्ते ही डिपेंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन दे विच परसेंटेज चैप्टर दा मैं तुहानू लिंक दिता है, कंप्लीट वीडियो है। तुसी इक्को ही वीडियो है, अपने 3.5 घंटे के करीब है, तुसी सारी वीडियो देख लो, उस तो बाद तुसी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करे जे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपां हुण शुरू करने हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस जिन्होंने पंजाबी दे विच असी लाभ अते हानि भी कहंदे आ। ठीक है जी, तो सब तो पहला असी गल करते हैं कि प्रॉफिट की हुंदा है, कि प्रॉफिट की हुंदा है। प्रॉफिट नूं मैं हमेशा स्टूडेंट्स पी लिखा करांगा। पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ मतलब फायदा। ठीक है, जदों देखो कुछ टर्म होंदियां ने, मैं तुहानूं लिखवा देना, हमेशा मैं यूज करांगा, जिवें कि सीपी। सीपी का मतलब हुंदा है क्रय मूल्य, हिंदी दे विच इहनूं कहंदे आ क्रय मूल्य। ठीक है, ते पंजाबी दे विच इहनूं कहंदे आ खरीद मुल। की कहंदे स्टूडेंट्स? खरीद मुल। इंग्लिश सीपी नूं पूरा की कहंदे आ? कोस्ट प्राइस। ठीक है, तुसी एवें ही नोट्स बनाने हैं, एवें ही लिखो। ठीक है, तुहानूं फिर पूरे चैप्टर च कोई दिक्कत नहीं आएगी। हुण असीं गल करदे हां एसपी दी। एसपी की हुंदा जी? एसपी का मतलब हुंदा विक्रय मूल्य। हिंदी विच इस नूं कहंदे आ विक्रय मूल्य। ठीक है, पंजाबी च इस नूं की कहंदे आ? पंजाबी च इस नूं कहंदे वेच मुल। ठीक है, यानी कि जिस रेट ते असी किसी वस्तु नूं वेचदे हाँ उस नूं असी कहने वेच मुल, ते जिस रेट ते किसी वस्तु नूं असी खरीददे हाँ उस नूं कहने असी खरीद मुल या फिर सीपी। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण गल करदे असी प्रॉफिट ते लॉस दी, यानी कि फायदा ते घाटा। ठीक है, जदों देखो स्टूडेंट्स, जदों असी घट रेट विच चीज लैके आने ते थोड़ी जी महंगी करके बेचने, उदों की हुंदा स्टूडेंट्स? फायदा, यानी कि प्रॉफिट उदों ही होएगा। प्रॉफिट हमेशा उदों ही होएगा। देखो मैं पी नूं भी लिख देना पहले। पी का मतलब हुंदा स्टूडेंट्स प्रॉफिट। पंजाबी ते हिंदी च इसनूं की कहंदे आ? लाभ। लाभ। ठीक है जी, मैं टर्म्स लिखवा देना तुहानूं। उस तो बाद गल करांगे आपां एल। एल यानी कि लॉस। लॉस का मतलब हुंदा है हानि। पंजाबी च भी इसनूं हानि कहंदे आ, पंजाबी च भी कहंदे आ हानि, या फिर कई बार घाटा भी लिखा हुंदा है। ठीक है, तो तुहानूं लैंग्वेज दे विच कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो तुहानूं सारियां टर्म्स पता चल गया। इस चैप्टर दे विच अपने कोल पहला तो सिर्फ 4 ही परसेंट रहणगे। कौन? प्रॉफिट, लॉस, सीपी ते एसपी। ठीक है स्टूडेंट्स, सीपी मतलब खरीद मुल, एसपी मतलब वेच मुल। ठीक है, तो इसनूं नोट करो, फिर मैं तुहानूं नवीं चीज दसदा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं गल करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कदों होंदा है? प्रॉफिट हमेशा उदों ही होएगा स्टूडेंट्स जदों असीं किसी चीज़ नूं घट रेट विच लैके आवांगे ते महंगे रेट विच वेचांगे। यानी कि हमेशा प्रॉफिट दे विच की हुंदा है? सीपी छोटा हुंदा है एसपी नालों। ठीक है, लग गई समझ? यानी कि खरीद मुल घट होंदा है एसपी दे नालों। एक ही होंदा है प्रॉफिट। ते प्रॉफिट दा अगर मैं सिंपल जी लैंग्वेज दे विच गल करां, प्रॉफिट की होंदा है? एसपी विचों सीपी माइनस करांगे तो यह साडा की आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि आप एग्जाम्पल लवांगे। मैं तुहानूं जो भी कॉन्सैप्ट कराना तुहानूं पता है, मैं
एग्जाम्पल के नाल ही करवाना ताकि अपने माइंड दे विच बैठ जाए। मान लो आपां एक वस्तु लैके आंदी 120 रुपए की, यानी कि सीपी कितना हो गया स्टूडेंट्स 120 रुपए। असी उसे ही वस्तु नूं असी 150 रुपए की बेचता, यानी कि एसपी कितना हो गया 150 रुपए, यानी कि 150 रुपए। तो स्टूडेंट्स अपना प्रॉफिट कितना आएगा? प्रॉफिट का फार्मूला तो सानू आंदा है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 150 दे विचों अगर 120 माइनस करांगे साडे कोल आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 साडा क्या होगा प्रॉफिट। देखो स्टूडेंट्स मैं तुहानू बेसिक्स तो करवावांगा ते आपां काफ़ी हाई लैवल तक चलांगे। ठीक है, तुसीं ये ना समझो कि ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता होंदा, कई बच्चों ਨੂੰ ਇਹ भी तक नहीं पता होंदा। ठीक है स्टूडेंट्स, ते अगली वारी आपां सीपी ते आपां पी करना होएगा तो एवें नहीं कढांगे, ये अपने माइंड 'ਚ ही होना चाहिए कि सीपी हमेशा घट होंदा है ते एसपी हमेशा ज़्यादा होंदा है। ठीक है, ते एसपी नूं सीपी दे विचों घटावांगे तो प्रॉफिट होएगा। ठीक है, अगर लॉस होएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इसनूं नोट करो, फिर मैं इत्थे करवांदा लॉस। लॉस की होंदा स्टूडेंट्स? लॉस उदों होंदा है जदों सीपी वड्डा हो जाता एसपी नालों। ठीक है, मैं की कहांगा सीपी वड्डा हो जाता एसपी नालों, यानी कि इहदा मतलब की होया, यानी कि असी चीज़ महंगी लैके आए ते सस्ती वेचती, यानी कि ज्यादा रेट च लैके आए घट रेट च वेचती, उदों की होएगा सानू हमेशा घाटा होएगा। तो लोग दा सीधा सीधा फार्मूला बनाइए तो की बनता है सीपी दे विचों एसपी घटावांगे तो हमेशा सानू की होया करेगा लॉस होया करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करदा कि तुहानू समझ लग रही है। ठीक है, एग्जाम्पल लैने असी एक चीज 200 रुपए की लैके आए, यानी कि सीपी कितना साडा 200 रुपए, लैके आने का मतलब खरीद मतलब सीपी, ते ओही चीज नूं असी 150 रुपए की वेचता, यानी कि एसपी कितना 150, तो साडा लॉस कितना होएगा? लॉस होएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी दे विचों एसपी असी माइनस करांगे, यानी कि सीपी कितना 200 दे विचों 150 माइनस किया स्टूडेंट्स कितना आ गया अपने कोल 50, तो 50 रुपए का सानू की पै गया घाटा, यानी कि की है लॉस। तो इधर अपने को क्या है फायदा यानी कितने रुपए 30 रुपए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं एक बारी रिपीट करवा देना कि प्रॉफिट उदों होंदा है जदों साडा सीपी घट होंदा है। ठीक है, ते एसपी साडा ज्यादा होंदा है, ते लॉस उदों होंदा है जदों साडा सीपी एसपी नालों भी ज्यादा होंदा है, यानी कि साडा खरीद मुल वेच मुल नालों ज्यादा है। जिवें कि इत्थे 200 रुपए की असी चीज़ लैके आए 150 रुपए की वेची, तो सानू पता है नॉर्मल जी गल घाटा पेगा किन्ने रुपए का 50 रुपए का। ये तो हो गए सिंपल प्रॉफिट ते सिंपल लॉस। ठीक है, इस ते मैं एक दो सम करवाना, तुसी करना है जी। ठीक है, मैं रब करने लग्या जी। देखो स्टूडेंट्स, तुहानू मैं जेड़े भी तरीके दे नाल करावांगा ना, तुसी यही तरीका पूरे चैप्टर दे विच अपनाना है। ठीक है, तुहानू कोई भी किसी भी बुक दे विचों किहड़ा मर्जी सम कर लो, कदे भी कोई डाउट नहीं आएगा। तरीका मैं एक ही कराया करांगा तुहानू हमेशा, वध तो वध हो सकता है 2 तरीके करा दें। ठीक है, तो मतलब इन्हां 2 तरीकों के नाल ही तुसी सारे दे सारे बुक्स दे सम कंप्लीट कर सकते हो, तुहाडा कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है जी, हुण असीं करदे हां एक एग्जाम्पल लैने कि मान लो सीपी दिता है 80 रुपए, एसपी दिता है 100 रुपए, तो दसो पहले तो स्टूडेंट्स तुसी दसना कि फायदा होंदा है कि घाटा होंदा है। चेक किया जी, सीपी तो एसपी नालों घट है, मतलब की होएगा फायदा, मतलब सस्ती चीज लिया के महंगी वेच दी, नॉर्मल जी गल है कि होएगा फायदा होएगा किन्ने रुपए का 20 रुपए का। ठीक है, किवें पता चलिया? असी कीता सी 100 दे विचों 80 माइनस कीता सी, तां की आ गया साडा 20 रुपए आ गया, 20 साडा की है जी प्रॉफिट है। लग गई समझ? हुण असीं फिर गल कर, देखो स्टूडेंट एक गल होर समझ लो, अगर तुहानू कोई भी सम दे विच सीपी ते एसपी पता लग जाना, यानी कि सीपी भी पता लग गया तो एसपी भी पता लग गया दोनों, तो तुसी कुछ भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकाल सकते हो, लॉस निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो तो लॉस परसेंट निकाल सकते हो। ठीक है, परसेंटेज वाले सम असीं थोड़ी देर बाद करांगे। ठीक है, पहले असीं प्रॉफिट ते लॉस नूं समझ लीए कि ये हुंदे की चीज़ है ना। ठीक है, हुण असीं गल करदे हां, एक एग्जाम्पल होर लो, एग्जाम्पल ले लेने आप कि अगर एसपी है 1000 रुपए, ठीक है, सीपी है
800 रुपए, तो दसो स्टूडेंट्स घाटा होएगा कि फायदा होएगा? जरूर फायदा ही होएगा। क्यों? एसपी ज्यादा है हजे भी, यानी कि सस्ती चीज लैके महंगी बेचती, प्रॉफिट कितना आ गया अपना 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 रुपए ਘਟਾਵਾਂਗੇ, यानी कि एसपी ਵਿੱਚੋਂ सीपी ਘਟਾਵਾਂਗੇ, कितना आ गया 200 रुपए ਦਾ। एक होर सम करने हैं स्टूडेंट्स, देखो जी कि असी एक चीज सेल की 700 रुपए की ते असी वो लैके आंदे सी 800 रुपए की, तो स्टूडेंट्स की होएगा? घाटा होएगा। नॉर्मल जी गल है। कितना घाटा होएगा? लॉस होएगा। कितना? सीपी दे विचों एतकी एसपी माइनस करना है, तो कितना होएगा लॉस? 100 रुपए का। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स इहो जे सौखे सम पेपर दे विच डायरैक्ट नहीं आएंगे, लेकिन सवालों दे विच इन्हां दा बड़ा यूज होना है। अगर तुहानूं यही चीज समझ नहीं आ रही ना, तो फिर समझ लो ये पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है अपने प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी इस नोट करो, फिर आपां नवीं चीज सीखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण एक सम देना, तुसी करो। हाँ जी, एक आदमी ने एक वस्तु नूं 180 रुपए की सेल किया। ठीक है, 180 रुपए का सेल किया। ठीक है, ते उस नूं 50 रुपए का फायदा हो गया। की होया? फायदा होया, यानी कि प्रॉफिट होया। दसो वो आदमी वो वस्तु किन्ने रुपए की लैके आया सी? ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी दसो। देखो हुण मैं करवाना, 180 रुपए की तो उन्हें सेल की है, तो फायदा हो जाता किन्ने रुपए का? 50 रुपए का, यानी कि वो चीज़ 50 रुपए घट दी लेके आया होगा है ना। जो फायदा होंगे वो हमेशा एसपी के माइनस होता है। असीं एवें भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स प्रॉफिट की होंदा? प्रॉफिट होंदा जी हमेशा एसपी दे विचों सीपी माइनस होंदा, इनू ही असीं प्रॉफिट कहने। प्रॉफिट तो सानू दिता है कि कितना 50 रुपए, एसपी भी सानू दिता है कितना 180 रुपए, माइनस सीपी नहीं दिता, मैं सीपी की जगह पे एक्स लिख सकना। ठीक है, क्योंकि मैंने सीपी लिखना थोड़ा जिहा वड्डा लग रहा था, मैं एक्स लिखता, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो साडा की होएगा? आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आ हुण देखो आ 180 है, इधर जाके की हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। 50 दे विचों 180 घटावांगे। देखो स्टूडेंट्स, जो वड्डे दे विचों छोटा घटाने हैं ना, निशान लगता है माइनस का। 180 चों 50 घटाए 130, माइनस का 130, इधर आ गया माइनस का एक्स, तो माइनस के नाल माइनस कट्टिया गया। स्टूडेंट्स अपना आंसर कितना आएगा जी? 130, यानी कि सीपी साडा कितना आ गया? 130। हालांकि असी एवें नहीं करना, इहो जी चीज़ां साडे माइंड दे विच इस तरह बैठ जानियां चाहिदियां ने कि अगर सानू सीपी ते पी दिता हो ना, सानू ऑटोमैटिकली याद आ जाना चाहिए कि इन्हां दोनों नूं तां माइनस करना है। हालांकि इनू रियल लाइफ दे नाल जोड़ के देखो, कोई चीज़ तुसी 200 रुपए की मान लो बेचदे हो, ठीक है, तुहानू कोई कहे कि 30 रुपए का फायदा हो गया, मतलब की होएगा? 170 रुपए की लैके आओगे है ना, 170 की लियाओगे, 30 रुपये फायदा करोगे, तां ही 200 की बेचोगे है ना। तो सिंपल जी गल है, एक दो सम होर करवाना होर समय लग जाएगी। ठीक है, आप अगला सम करते हैं। मान लो कोई वस्तु नूं तुसी 1200 की बेचदे हो, तुहानू प्रॉफिट हो रहा किन्ने दा? 1200 की बेचो, प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपए का, तो किन्ने की चीज लैके आई? देखो 200 का तो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 200 रुपए सानू फालतू मिले ने। 200 रुपए अगर फालतू मिले ने तो चीज लैके किन्ने दी आई सी? 1000 रुपए की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इहदे वास्ते सानू फॉर्मूला लगाने की लोड़ नहीं। असी एक होर करते हैं, असी एक चीज 1500 रुपए की बेची तो सानू घाटा पै गया 300 रुपए का। घाटा पै गया 300 रुपए का, इनका मतलब पता की है? घाटे नूं तुसीं माइंड दे विच एवें ही याद रखो, घाटे का मतलब इन्ने रुपए सानू घट मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि 300 रुपए सानू मूल नालों भी घट मिले, यानी कि किन्ने रुपए की चीज होएगी? 1800 रुपए की चीज होएगी, तां ही 300 रुपए घट मिले तो 1500 लग गया है ना। नहीं तो तुसी डायरैक्ट फार्मूला लगा सकते, लॉस बराबर सीपी दे विचों एसपी माइनस करना होंदा है। लॉस कितना स्टूडेंट्स अपने को 300 रुपए, सीपी कितना अपने को स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਦੇ ਪੱਲੋਂ ਐਕਸ ਐਸਪੀ ਕਿੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 1500। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸਪੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਪਲੱਸ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1500 ਜੋੜਾਂਗੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਐਕਸ। ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 1500 ਤੇ 300 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1800, यानी कि एक्स कितना आ गया? 1800। ਤੇ x ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿਨੂੰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸੀਪੀ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਬਰੋਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ।
हाँ जी स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਡੀਐਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੀਡੀਐਫ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਜੋ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜਾਣ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਡਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ। ठीक है, पंजाबी दे विच इहनूं की कहंदे दर्जन। एक दर्जन दे विच आपां कहंदे आ ना, एक दर्जन दे विच 12 केले हुंदे हैं, तो उवें ही है। एक दर्जन किहदे बराबर हुंदी है? 12। ठीक है, 12 के बराबर। ठीक है, हुण आपां सम करदे हां एक कि एक परसन 5 रुपए का एक अंडा खरीददा है। ठीक है, यानी कि मैं इत्थे लिखदा एक अंडा है जो वो किन्ने दा खरीददा है? 5 रुपए का। ठीक है, एक अंडा 5 रुपए का खरीददा है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12 ਦਰਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਜਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? 12 ਦਰਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅੰਡਾ 6 रुपए ਦਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਹੈਗਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ यानी कि CP, ਆ ਹੈਗਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ यानी कि SP। ठीक है, दसो सारे आंडे, पूछेगा कि सारे आंडे किन्ने दे लैके आया। सारे आंडे CP दसो सारे आंडिया दा, ते SP भी दसो। आ चीज़ उन्हें पूछी, यानी कि सारे आंडिया दा CP ते SP दोनों चीज़ां दसो। देखो सानू पता है एक दर्जन च आंडे किन्ने होंदे आ, इत्थे मैं लिख रहा एक डजन दे विच आंडे किन्ने होंदे आ स्टूडेंट्स? एक डजन दे विच होंदे 12 आंडे। ठीक है, तो 12 डजन च किन्ने आंडे होंगे? 12 गुणा 12 यानी कि 144 आंडे। ठीक है, 144 आंडे है ना। देखो जी, हुण अगर एक आंडा 5 रुपए का है, इत्थे मैं लिख रहा एक आंडा बराबर 5 रुपए, तो 144 आंडे किन्ने रुपए दे ने? 5 रुपए, मतलब ये CP है ना, ये अपन गिवन है। यानी कि एक आंडा असीं 5 रुपए का खरीदिया, तो 144 आंडे किन्ने दे खरीदांगे? 5 गुणा 144 करांगे, 14 5 70 ते 4 5 20, किन्ना आ गया? 720 रुपए। 720 रुपए दे असीं आंडे खरीदे, तो एक आंसर तो साडा आ गया किन्ना स्टूडेंट? 720 रुपए। ठीक है, हालांकि असीं इन्ना वड्डा नहीं करना हुंदा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਸਿਖਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤਾਂ 12 ਆਂਡੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? 12 5 60। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ, 12 ਦਰਜਨ ਆਂਡੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? 12 6 ਕੀ 72, ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤੀ 0। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ठीक है, मतलब इनू उम्मीद करदा कि तुसीं नोट किया होएगा, अगर नहीं नोट किया तो भी कोई गल नहीं, तुसीं बैक करके वीडियो नू देख सकते हो। ठीक है जी, देखो एक आंडा किन्ने दा जी? 5 रुपए का, तो 1 गुणा 5, 12 आंडे किन्ने दे होणगे? गुणा 12 करांगे। ये तो एक दर्जन का रेट आ गया ना, एक दर्जन बोले तो 12 अंडे, ये एक दर्जन का है, तो 12 दर्जन का रेट किवें आएगा स्टूडेंट? 12 नाल गुणा करांगे, असीं डायरैक्ट अगे तो एवें ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 5 60 ते 12 6 की 72, तो स्टूडेंट्स कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? 720, यानी कि 720 रुपए दे असीं सारे आंडे खरीदे सी। ठीक है, समझ लग गई ना। तो अगर CP तुहानूं पता चल गया, हुण उन्होंने पूछा कि पूरे अंडिया का SP कितना होएगा। ठीक है जी, हुण आपां इस नूं भी करदे हां। हाँ जी, तो की है स्टूडेंट्स, एक अंडे का SP कितना सी स्टूडेंट्स? 6 रुपए। एक अंडे का SP सी 6 रुपए, तो किन्ने दर्जन अंडे सी? सॉरी, एक दर्जन अंडे का रेट कितना होएगा? 6 गुणा 12, ये तो हो गया स्टूडेंट्स अपने को एक डजन का। ये एक डजन की गल होंदी, 12 अंडे असीं लै ले ना, 12 अंडे का मतलब की एक डजन, ये नाले सेल प्राइस है भी याद रखना। एक अंडा अगर असीं 6 रुपए का सेल करते हाँ, तो 12 अंडे 6 12 6 72,
तो ये 1 दर्जन की गल है, तो 12 दर्जन की गल की होगी आएगी। ठीक है जी, यानी कि असं गुना करेंगे 12 6 की 72, 72 अगर 12 नाल गुना किया तो क्या आएगा 12 7 84 तो 12 दूना 24, कितना आ गया जी 864, यानी कि 864 रुपये साडा की आ गया स्टूडेंट्स SP आ गया, यानी कि इन्ने रुपए के असीं अंडे सेल किए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है डायरैक्ट सम तुहाडे पेपर च ना आवे, लेकिन सवालों के विच यूज होना है, तो मैं तुहाडे पहले बेसिक स्ट्रोंग कर रहा, ये ना हो बाद तुहानूं पता ही ना चले कि सर दर्जन की होंदा है, दर्जन च अंडे किन्ने होंदे, 12 नाल गुणा क्यों की, 12 नाल भाग क्यों की, एवें दी गल्लां तुहाडे माइंड च आंदियां ने, तां करके मैं तुहाडा कॉन्सैप्ट अज क्लीयर करवा रहा। ठीक है जी, तो यानी कि करना कि स्टूडेंट्स एक अंडा 6 रुपए का, 12 अंडे यानी कि 12 नाल गुणा कर दो, 12 अंडे मतलब 1 दर्जन, तो 1 दर्जन अगर 6 गुना 12 है तो 12 दर्जन कितना होगा 6 गुना 12 गुना 12। ठीक है, हाँ जी नोट कर लिया स्टूडेंट्स। तो पहला दोनों एक सम देंगा मैं, एक एप्पल यानी कि एक सेब अगर 15 रुपए का है, ठीक है, तो तुसी दसना है 15 डजन एप्पल किन्ने रुपए दे आणगे, पहले तो ये दसो जी। ठीक है, मैं करवाना, अगर तुहानूं लगदा कि असीं आपे करांगे तो तुसी वीडियो नूं पॉज करो ते इसनूं सॉल्व करो। ठीक है, एक एप्पल 15 रुपए का यानी कि 1 गुणा 15, तो 1 डजन एप्पल किन्ने होणगे, देखो 1 डजन दे विच किन्ने एप्पल होंदे आ 12, तो 12 नाल मल्टीप्लाई करती। ठीक है, लेकिन अपने को 1 डजन की वैल्यू तो पूछी ही नहीं, पूछी कि है 15 नहीं, 15 डजन की, यानी कि अगर 1 डजन की वैल्यू एनी है तो 15 डजन की वैल्यू असीं 15 नाल गुणा करांगे ना। ठीक है, अगर असीं एवें कहने ना 1 किला 5 रुपए का है, तो 5 किले 10 किले की गल करते हैं, 1 किला अगर 5 रुपए का है, अगर 10 किले लैके आने असी, तो असीं 10 नाल गुणा करांगे ना पैसे बनाने वास्ते, तो 1 किला 5 रुपए का, 10 किले 5 गुणा 10 50 रुपए, उवें ही है। अगर 1 दर्जन N रुपए दी है तो 15 दर्जन 15 नाल गुणा करांगे। हुण गुणा करांगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, अगर इनू इहदे नाल गुणा करांगे तो कितना आता स्टूडेंट 180। हुण 180 नूं अगर असीं 15 नाल गुणा करांगे तो क्या आएगा 15 एकम 15, 15 8 120 तो 15 0 0, तो स्टूडेंट्स आ क्या आ गया अपना आंसर आ गया, यानी कि 2700 रुपए दे आएंगे सारे दे सारे एप्पल, किन्ने एप्पल 15 डजन, यानी कि 15 दर्जन एप्पल। ठीक है, एक सवाल और देना फिर तुम कर रहे। हाँ जी, मान लो एक बनाना, यानी कि एक बनाना का मतलब होता है एक केला अगर 6 रुपए का है, तो तुसी दसना है 8 डजन यानी कि 8 दर्जन केले किन्ने रुपए दे होंगे। ठीक है, यानी कि कितना रेट होएगा। आप वैसे केलियां कुलियां की रेहड़ी तो लानी नहीं, बट फिर भी खरीदने तो पै ही सकते हैं, कल नूं विआह भी कराना तुसी ते सोहरिਆਂ घरे जाना होंदा है, केले कुले लैने पै सकते हैं, तो थोड़ा जिहा हिसाब किताब आना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर एक बनाना 6 रुपए का तो 1 दर्जन बनाने किन्ने होंगे जी, गुना 12 नाल करांगे, 8 दर्जन किन्ने होंगे गुना 8 नाल करांगे, इनू मल्टीप्लाई कर देंगे अपना क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा। इनू कितना स्टूडेंट्स 6 गुना 8 कितना होता है 48, 48 गुना 12 करांगे, तो देखो स्टूडेंट्स इनू मैं ना किस तरीके नाल करांगा, इनू करन दे 2 तरीके हैं, एक तो करांगे 12 चौका 48 ते 12 8 96, आ तरीका तो बेस्ट है। एक कैलकुलेशन मैं इस तरीके नाल करदा स्टूडेंट्स, तुहानूं मैं पहले भी दस्सिया सी कि मैं पंजाबी दे विच जो आदी फर्स्ट वीडियो बनाई सी ना कैलकुलेशन दे बेस ते, तुसी ओही देखनी है, तुसी ओ इक्को वीडियो देख लो फर्स्ट कैलकुलेशन दे 90% तरीके जो मैं यूज करदा सारे आ जाएंगे। अगर तुसी 2 3 या 4 वीडियो देख लेंदे हो फिर तो तुहानूं 100% ही आ जाएगा। ठीक है, तो 6 9 ते 8 स्टूडेंट्स कितना आ गया 17, एक इधर की आएगा कैरी 5 7 ते 6, यानी कि 576 रुपए दे की होंगे अपने 8 डजन बनाना होंगे, जेड़ा बनाना एक 6 रुपए का है, 8 डजन किन्ने रुपए दे होंगे 576 रुपए दे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हुण आपां करदे हां मेन सवाल, यानी कि पेपर दे विच जो आना है इत्थों तक तो असीं मेन बेसिक। ठीक है,
बेसिक तो हालांकि आपने बेसिक तो बहुत पे ने, तुसीं ये ना सोचो बेसिक खत्म हो गए। बेसिक तो तुहानूं देखो तुहानूं आंदे तो होणगे, तुसीं एक्स उक्स मान के बड़ी बारी कीते होणगे, बट मैं चाहना कि तुसीं उस तरीके नाल करो जिहड़ा तरीका एग्जाम दे विच काफ़ी हैल्पफुल रहेगा। यानी कि अगर एग्जाम दे विच तुसीं यूज़ करोगे ना उहनूं, तुहाडा टाइम वध तो वध 4 सेकंड 5 सेकंड लगेगा ते तुसीं ये तरीके घरे ही पक्के करके जाने हैं। ये नहीं कि तुसीं एग्जाम च लगाओगे सीधा फिर तो तुसीं कर लिया पेपर क्लीयर, एवें नहीं करना। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस देखो तुसीं सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, यानी कि जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उन्ना ज़्यादा फायदा। ये नहीं कि एक सम नूं एक बारी कर लिया तो हाँ जी हो गया। अगर तुहाडे कोलों एक सम अज सोल्यूशन निकलता पाया तो तुसीं उहनूं 2 हफ्ते बाद फिर ट्राई करके देखो कि ये उन्नी ही जल्दी निकलिया सी जिन्ना कि अज निकलिया। ठीक है, मतलब एवें चैक करीदा हुंदा खुद नूं कि हाँ मेरी स्पीड बरकरार है या डाउन हो रही है। ठीक है, हुण असीं अग्गों गल करते हैं कि एक परसन 4 रुपए का एक पेन लैके आंदा है, 4 रुपए का एक पेन लैके आंदा है। ठीक है, तो एहो जे 20 दर्जन पेन लैके आंदा है। किन्ने पेन लैके आंदा है? 20 दर्जन। लग गई समझ की करदा पिया? 20 दर्जन पेन लैके आंदा पिया ते ओ सारे पेन नूं 1200 रुपए दे बेच दिंदा है। एसपी किन्ना? 1200 सारे पेन। ठीक है, सारे पेन का एसपी है जी 1200। तो दसो उन्होंने फायदा घाटा कितना होंदा पिया? ठीक है, प्रॉफिट दसो या फिर लॉस, दोनों चो एक ही चीज होएगी, ये तो पता ही है। कोई चीज लिया के असं बेच देंगे या तो फायदा होएगा या घाटा होएगा या कुछ भी नहीं होएगा, है ना। एवं तो नहीं कि दोनों चीज़ें हो जाएंगी, फायदा भी हो जाएगा घाटा हो जाएगा, एक ही चीज होगी। देखो सब तो पहले तो एसपी सानू पता है, प्रॉफिट पता करने वास्ते सानू सीपी भी पता होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। सीपी पता करने वास्ते असीं की करांगे? देखो एक पेन का रेट कितना स्टूडेंट्स अपने को 4 रुपए, तो 12 पेन का रेट कितना होएगा? 4 गुना 12 ते दर्जन कितनियां ने? 20 दर्जन, यानी कि 20 दर्जन का रेट कितना होएगा? इन्ना। ठीक है, इनू मल्टीप्लाई करांगे 12 चौका 48, 48 दूना 96, पिछे लग गई 0, यानी कि ये की साडा सीपी। यानी कि असीं पेन लैके किन्ने दे आए सी उहदे कोलों? 960 रुपए दे, ते असीं पेन सेल किन्ने दे कीते स्टूडेंट्स? 1200 रुपए दे। यानी कि सानू प्रॉफिट कितना होया होएगा? सानू पता है प्रॉफिट ही होया, क्योंकि असीं सस्ती चीज लैके आंदे पे महंगी वेचदे पे, तो प्रॉफिट ही होया। ते प्रॉफिट दा तुहानू फार्मूला आंदा है जी, हमेशा की करना है? एसपी दे विचों ही सीपी माइनस करना हुंदा है। यानी कि 1200 दे विचों अगर असीं 960 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट? 240। ये साडा की है जी राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करदा कि तुहानू प्रॉफिट ते लॉस तक करना आ गया होएगा। हुण आपां थोड़ा जिहा लैवल हाई करदे हां, थोड़े जे हाई लैवल दे बेसिक्स असीं सिੱਖਦੇ हां। तो जल्दी जल्दी इसनूं नोट करो। हाँ जी, हुण आपां प्रॉफिट एंड लॉस दे विच परसेंटेज नूं इनकलूड करदे हां। ठीक है, यानी कि पेपर दे विच सवाल तो सानू परसेंटेज दे बेस ते ही आना है। प्रॉफिट एंड लॉस चो तुसीं ये ना समझो कि सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, हाँ जी कोई चीज़ 1000 रुपए दी सी 800 दी बेची, दसो प्रॉफिट कितना है। इन्ना सौखा ही काम होंदा तो हुण सारे नौकरी लग जांदे तुसीं। ठीक है, तो हुण आपां करना है कि असीं परसेंटेज नूं इनकलूड किद्दां करांगे। देखो तुसीं ना नवीं टाइप बना लो तो इस टाइप नूं चंगी तरह ध्यान नाल समझ लो, क्योंकि आपां सारा दी सारा चैप्टर सेम इस ही मैथड दे नाल आपां करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण असीं की करांगे? हमेशा सीपी नूं असीं हमेशा कितना मनना है? 100% मनना है। ठीक है जी, सीपी अपना कितना होया करेगा? 100% होया करेगा। ठीक है, तो अगर उसते प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर सानू प्रॉफिट भी दस रहा, प्रॉफिट परसेंट भी दस रहा, तो प्रॉफिट परसेंट की होया करेगा अपना स्टूडेंट्स? प्रॉफिट परसेंट मान लो अपन दे दिता उन्हें 10%। ठीक है, तो एसपी कितना होया करेगा? एसपी हो गया साडा 110%। ठीक है, क्योंकि सानू पता है सीपी यानी कि जेड़े मुल ते चीज लैके आंदी, पी प्रॉफिट यानी कि जिन्ना सी फायदा करना है, दोनों को जोड़ांगे की बनेगा? एसपी बनेगा। ठीक है, हुण दूसरे पासे गल करिए, मान लो अगर सीपी होवे अपने को, मान लो कि 100% ही मनना है इनू। ठीक है, जेड़ा मर्जी सवाल आ जाए तुसी सीपी नू की मनना है? 100%। ठीक है, मान लो ऐत की देता उन्हें लॉस परसेंट, लॉस कितना देता? 15%, तो एसपी साडा कितना होएगा? हमेशा एसपी कितना हो गया स्टूडेंट्स? 85%। लग गई समझ? अगर तुसी ये तरीका सीख लिया, यानी कि तुहानू सीपी, पी, लॉस
यानी कि सीपी हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, एसपी हो गया, सारे परसेंटेज दे विच करने आ गए ना तो नंबरां दे विच वैल्यू तो असीं चुटकियां नाल कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुहानूं मैं एक चीज़ सिखाई सी परसेंटेज चैप्टर च। उम्मीद करदा तुसीं जिन्ने भी लोग मेरा लैक्चर लगा रहे हो तुहानूं परसेंटेज चैप्टर पूरा क्लीयर होएगा, क्योंकि आपां मेन जिन्ने भी टाइप्स बनदियां सी परसेंटेज असीं क्लीयर कीतियां सी। देखो स्टूडेंट्स, तुहानूं मैं एक फॉर्मूला करवाया सी नंबर, तुहानूं कहा सी ना मैं ये फॉर्मूला लगभग 8 या 9 चैप्टर दे विच यूज करांगा, इन्ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर बटे दे विच की आंदा स्टूडेंट्स गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई की आंदा है रिक्वायर्ड परसेंटेज। ठीक है, पंजाबी दे विच भी मैनूं लिखवाया सी कि संख्या बटे दे विच जेड़ी परसेंटेज दित्ती गई है सानू गुणा दे विच जेड़ी परसेंटेज असी निकालनी है। ठीक है, यानी कि मान लो एग्जाम्पल लेने आपां कि मान लो आपां नूं दित्ता जी एसपी, सानू एसपी दिता 1200 रुपए। ठीक है, ते नाले ही तुहानू पता लग गया कि एसपी दिता है 120%। तुहानू कहे सीपी कड्डो, सीपी तो साडा हमेशा की हुंदा स्टूडेंट्स 100% ही हुंदा ना। मान लो आ चीज़ आपां नू पता लग गई, असी एक चुटकी दे विच सवाल दा आंसर कर देंगे, असी कह देंगे 1000। मैं इन्नी जल्दी किवें कर लिया? देखो नंबर, देखो 1200 रुपए सी, सॉरी इत्थे परसेंटेज नहीं है सी। ठीक है, नंबर यानी कि संख्या, संख्या की दी है ना तीनों चो, आ दोनों तो है ही परसेंटेज ने, संख्या तो फिर तीसरे वाली बची ना, यानी कि 1200 स्टूडेंट्स किंदी वैल्यू है? 1200 हैगी है एसपी दी वैल्यू, ते एसपी तो सानू परसेंटेज विच भी दिता कितना स्टूडेंट्स 120, यानी कि 1200 दे बटे च की आएगा 120, गुना च असीं की करना है, गुना च सानू पूछा कि उसने सीपी कड्डो, सीपी तो सानू पता ही हुंदा कितना हो लेना है हमेशा 100%, गुना कितना कटांगे 120 गुना 10 करांगे कितना आएगा 1200, 10 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ गुना करांगे स्टूडेंट्स, ਇੱਥੇ भी परसेंटेज ही कटा जाएगा, 10 गुना 100 कितना आ गया 1000। लग गई समझ? आ फॉर्मूला तुसी याद कर लो, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर दे विच यूज होना है नहीं। ठीक है, यानी कि जेड़े नंबर की वैल्यू दी होगी उनकी परसेंटेज लगानी है नीचे, अगर जेड़े नंबर की उसने पूछी होगी उनकी परसेंटेज लगानी गुणा। मान लो उसने सीपी दिता होंदा तो असी सीपी यानी कि 100% लगाना सी थल्ले, अगर उसने पूछा होंदा एसपी यानी कि 120% लगाना सी गुणा च, यानी कि जो भी पूछेगा असी गुणा च लगा देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो इसनों। हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहानू मैं अज इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करावांगा नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच। तुसीं की करना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, आपदे वालों ट्राई करना है, यानी कि अज का सारा लैक्चर पूरा कंप्लीट देके ट्राई करना है किन्ने को सम होंदे आ। उम्मीद करदा 10 तो लैके 12 तक सम तुहाडे कोल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैथड आपां सेम आही लगाना है। सवाल करते हैं आपां, देखो सवाल हुण मैं कुछ है जेडे पीडीएफ दे विच नहीं होणगे, तुहानू नोट करने पैणगे। देखो मैं जिन्ने ज्यादा सवाल करावां तुहाडे लई उन्ना ही फायदा है। ठीक है, 50 कुछ सम मैं पीडीएफ दे विच पाए है ते 30-40 तुहानू मैं उंज करा देना। आपां लगभग हर एक चैप्टर दे 100 तो ज्यादा ही सम करते हैं। ठीक है, तो इन्ने सम बहुत होंदे हैं कोई भी पेपर क्लीयर करने दे लई। ठीक है जी, हुण असीं करदे हां गल कि एक परसन 1500 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, यानी कि ऐसे की लिख लांगे। देखो स्टूडेंट पेपर दे विच तुहानू सीधा सीधा नहीं कहेगा एसपी बराबर एन, एवं दी गल नहीं, वो लाइन जी बना के कहेगा कि एक पर्सन ने एक साइकिल को 1500 रुपए में बेचा, यानी कि एक पर्सन ने एक 1500 रुपए का साइकिल बेचा, यानी कि मतलब की है एसपी की वैल्यू कितनी है 1500 रुपए। ठीक है, कहेगा उसनू एक काम करन ते 25% का प्रॉफिट हो गया। की होया जी? प्रॉफिट होया कितना? 25% का। तो दसो सीपी कितना है? देखो जी, आ 3 चीज़ां दे के तुहाडे कोल 2 चीज़ां दे के सीपी पूछ सकदा है। ठीक है, अगर तुसीं इहनूं बेसिक नाल करोगे यानी कि एक्स मन के करोगे ना, तुसीं 2-2.5 मिनट लगा दोगे, फिर भी तुहानूं इन्ना मजा नहीं आना जिन्ना ये करके आएगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट मैं तुहानूं दस्सिया सी सीपी नूं हमेशा की मनना है, सीपी नूं हमेशा मनना है 100% शतक। ठीक है, 100%।
ठीक है। तो प्रॉफिट स्टूडेंट्स कितना आ गया अपने को 25% दे रखा है, तो एसपी नॉर्मल जी गल है कितना आएगा इन्हां दोनों का जोड़। अगर प्रॉफिट होवे तो सीपी दे विच पी जोड़ दिओ, अगर घाटा होवे तो सीपी दे विचों घाटा घटा दो, यानी कि एल घटा दो। तो एसपी स्टूडेंट्स कितना आ गया साडे कोल 125%, लेकिन बुक वाले ने सानू क्या सी एसपी कितना 15, तो सानू कोल कितना आ गया 125, यानी कि 1500 की दी वैल्यू है। फार्मूला लगावांगे नंबर बटे दे विच गिवन ते गुणा दे विच जो चीज निकालनी है। निकालन नु की क्या स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी दसो निकालन उसने की क्या, उसने निकालन नु क्या सी वो चीज किन्ने दी खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, यानी कि ऐसी 100% दी वैल्यू निकालनी है। नंबर यानी कि 1500 दी वैल्यू दी है, 1500 दी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है 1500 दी वैल्यू है 125, यानी कि 125% दी वैल्यू है 1500, असि निकालनी है 100%, यानी कि सीपी दी परसेंटेज ना परसेंटेज कटा गया 125 एकम, सॉरी सीधा 125 ते ਆਪਾਂ नहीं करते, आप 25 कर देंगे, 25 5 125, 25 चौका 100 एंड 5 ते कटांगे स्टूडेंट्स कितना आएगा, 5 ते कटांगे 300, 3 चौके 12, यानी कि 1200 आई है 100% दी वैल्यू। 100% का मतलब की है सीपी दी, यानी कि साडा आंसर कितना आ गया जी 1200 इज द राइट आंसर। तो बहुत ही जबरदस्त मैथड है ये, मैथड दे नाल सारे दी सारे सम असीं कंप्लीट कर देंगे। जल्दी जल्दी इसनूं नोट कर लेना है। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं फिर दसना, उसने सानू दिता की सी, एक पर्सन 1500 रुपए का एक साइकिल सेल करता पे, यानी कि 1500 रुपए साडा की हो गया एसपी। वो कहंदा 1500 रुपए का साइकिल सेल करन ते ओ बंदे नू 25% का फायदा हुंदा है, यानी कि असि पी भी लिख लिया 25%, ते ओ कहंदा ओ दसो ओ बंदे ने ओ साइकिल खरीदा किन्ने दा सी, यानी कि असि सीपी पता करना है। ठीक है स्टूडेंट, असि की कीता आपदे हिसाब दे नाल, जो कि मैं तुहानू पीछे दस चुकिया सी कि सीपी नू हमेशा की मान लेना 100% मान लेना। प्रॉफिट कितना हो गया सानू दे रखिया सी बुक दे विच 25%, ते ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ स्टूडेंट, ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, यानी कि 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 जोड़ता, तो साडे कोल एसपी कितना आ गया 125%। अगर गिवन वैल्यू ही आ गई, यानी कि साडे कोल 1500 वैल्यू सी 125% दी, 125 दे 1500 दे बटे 125 लगाया, गुना लगाता 100। हुण तुसी पूछोगे 100 ही क्यों लगाया, क्योंकि स्टूडेंट्स उन्हें सीपी पूछा सी। अगर साडे कोल पूछ लैंदा एसपी सॉरी प्रॉफिट कितना है, तो असी की करना सी प्रॉफिट नूं मल्टीप्लाई कर देनी सी, प्रॉफिट यानी कि 25%। लगी ना समझ, जो पूछेगा ना असी सिर्फ उन्होंने मल्टीप्लाई करनी, एवं मूँह चक के 100 मल्टीप्लाई नहीं कर देनी। देखो पता की है, अपनी आदत होंगी है, आप कोई भी सम करने ना परसेंटेज करनी होवे गुना 100 कर दो, रट्टा आप किसी भी चीज़ का नहीं मारना। जो अपने को टाइम हैगा, अपने को 2-2.5 महीने हैगे है, आप पूरे कॉन्सैप्ट के नाल ही पेपर क्लीयर कर सकते हैं। तो आपको की लोड़ है रट्टे मारन की, तो नाले रट्टिਆਂ नाल पेपर क्लीयर होंदे ही होंदे। तो फिर देखो आपको पता है कि किन्ने बच्चे अपनी क्लास होंदे सी जो रट्टा मार के डिटो कॉपी पेस्ट कर जाते सी, ते अजकल बेरोजगार फिरदे ने, अनएम्प्लॉय फिरदे ने। क्यों रीजन देखो, रीजन ये नहीं होंदा कि तुसी क्लासां दे विच टॉपर रहे हो, तुसी 80% नंबर ले, 85% ले, 90% रहे है, उसका कोई फायदा नहीं। नंबरां दे नाल किसी का कोई फायदा नहीं होंदा, फायदा उहदा कि तुसी नॉलेज कितनी गेन कीती, तुहाडे कॉन्सैप्ट किन्ने को क्लीयर ने। ठीक है, रट्टा एक टाइम ते आके तुहानू जवाब दे ही देगा जिथे तुसी फेल हो जाओगे। ठीक है, तुहाडी काम आएगी एन मौके ते स्मार्टनेस काम आएगी कि रियल टाइम च तुसी की जवाब देंदे हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी जल्दी इसमें नोट करो, मैं फिर अगला सम कराना। देखो आप इहदे नाल दे आपां 10-12 सम करांगे ताकि तुहानू इहदे दे विच कोई डाउट आए ही ना। ठीक है, फिर आप इस तो बाद पीडीएफ नू करांगे। हाँ जी, तो सम लैने आपां कि एक पर्सन ने हाँ जी, एक पर्सन ने 600 रुपए की एक चीज नू सेल किया। ठीक है, कोई भी मान लो एक पर्सन ने बुक सेल की किन्ने रुपए की 600 रुपए की, लेकिन ऐतकी उन्होंने की हो गया स्टूडेंट लॉस हो गया, कितना 50% का लॉस हो गया। तो दसो वो पर्सन किन्ने रुपए की बुक खरीद के लैके आया सी। मैं स्टूडेंट्स तुहानू ऑप्शन देना, पहली ऑप्शन 900 रुपए, दूजी ऑप्शन 1200 रुपए, तीसरी ऑप्शन 300 रुपए, चौथी ऑप्शन 1000 रुपए। तुसी दसना किन्ने दी बुक लैके आया सी। ठीक है,
अगर तुहाडा सम हो गया तो ठीक है, हुण मैं तुहानूं सोल्व करवाउण लग्या। ठीक है जी, देखो मैं तुहानूं कहा सी स्टूडेंट्स मनना कि सीपी नूं हमेशा की मनना है 100%, ये तो मान ही लो, यानी कि कोई मर्जी सवाल आवे असीं सीपी नूं तो मान लेना कितना 100%। ठीक है, प्रॉफिट दिता है ना ऐतकी दिता लॉस, लॉस किन्ने दिता 50%। देखो जी मैं क्या सी जदों लॉस आ रहे उदों सीपी दे विचों घटा दिओ ते जदों प्रॉफिट आवे तो सीपी दे विच जोड़ दिओ, इहदे विचों घटावांगे। सीपी दे विचों लॉस घटाया तो एसपी स्टूडेंट्स अपना कितना आ गया 50%, यानी कि एसपी सिर्फ ते सिर्फ अपना कितना है 50%। ते ये ना सोचा जे लॉस तो एसपी सेम किवें हो गए, हो जांदे हुंदे ने किवें। देखो जी देखो हुण सानू वैल्यू गिवन किंदी है, एसपी दी इत्थे 50% गिवन है, एसपी दी इत्थे वैल्यू कितनी है 600, यानी कि एसपी दी साडे कोल संख्या दे विच भी वैल्यू आ गई ते परसेंटेज दे विच भी वैल्यू आ गई। असीं की कीता फार्मूला लगाया, 600 की दी वैल्यू गिवन है 50% दी, साडे कोल पुछया की गया सीपी पुछया गया किन्ने रुपए च 50% दी वैल्यू गिवन है। असीं सीपी कढांगे, सीपी कितना है स्टूडेंट साडे कोल, सीपी हैगा साडे कोल 100%। असीं कीता 100% ना गुना परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 50 एकम 50, 50 से कटेंगे 2, 600 नु 2 ना गुना करेंगे, साडा कितना आ जाएगा आंसर 1200, यानी कि वो पर्सन 1200 रुपए दी चीज लेके आया सी। साडा की है सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है जी। ठीक है, लगी समझ। मैं दोबारा फिर दसना, जेड़ी आ चीज़ है ना, आ जेड़ा फॉर्मूला सी नंबर बटे च गिवन परसेंट गुना रिक्वायर्ड परसेंट, अगर तुम इसनूं चंगी तरह समझ गए ना कि ये फार्मूला है कि चीज़, उस तो बाद तक तुहाडे वास्ते ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट कर लो इसनूं भी। आप एक सम होर लैंदे आ। हाँ जी स्टूडेंट्स, कि एक पर्सन ने एक मशीन वेची किन्ने दी 2000 रुपए दी, ते उसनूं ये मशीन वेचन ते प्रॉफिट परसेंट हो गया किन्ना 25%। तो दसो स्टूडेंट्स वो बंदा किन्ने दी मशीन लैके आया सी। मैं तुहानूं ऑप्शनस भी दिया करांगा हमेशा 1200 रुपए दी, ऑप्शन बी 1800 रुपए दी, ऑप्शन सी 2400 रुपए दी ते ऑप्शन डी 1600 रुपए दी। ठीक है, दसो स्टूडेंट्स किन्ने दी लैके आए सी। तो असीं पहले ट्राई करा करो कि असीं सम नूं अपने आप सोल्व करना है, फिर असीं सर दे नाल टैली करांगे अपना आंसर। ठीक है, मैं कराना सम कि एसपी कितना है जी, एसपी हैगा 100% ते प्रॉफिट हैगा अपना कितना 25%। अगर प्रॉफिट होंदा है तो स्टूडेंट्स असीं की जोड़ दिंदे आ, 100 दे विच 25 जोड़ांगे तो कितना आ गया 125%। एतकी फिर सानू एसपी दी वैल्यू दित्ती है तो असीं 2000 दे नीचे की रखांगे 125 ते निकालांगे कि स्टूडेंट्स असीं 2000 सी इत्थे असीं 100 निकालांगे, 25 नाल कटांगे 25 5 ते इत्थे कितना आएगा 25 चौका 5 नाल कटांगे कितना आएगा 400, 4 चौके 16, यानी कि असी किन्ने रुपए दी चीज लैके आए सी 1600 रुपए दी चीज लैके आए सी, यानी कि साडा की आंसर है फोर्थ ऑप्शन है जो इसका की है राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि करना कि जिस दी वैल्यू गिवन होवे परसेंटेज ऑन दी बटे च लगाओ, गुणा की करो जिहदी परसेंटेज सानू चाहिदी होवे। ठीक है स्टूडेंट, तो जल्दी जल्दी नोट करो। हाँ जी स्टूडेंट, हुण यही सम दे विच मान लो यही सम दे विच तुहानूं कहंदा कि उस पर्सन नूं प्रॉफिट किन्ने रुपए दा होया, किन्ने रुपए दा होया, परसेंटेज विच तां उन्हें दे रखिया है, इस च कोई डाउट नहीं है, लेकिन पूछेगा तो यही ना किन्ने रुपए च होया। तो असीं की करना स्टूडेंट्स, देखो तुहानूं मैं एक गल समझाई सी ना चैप्टर स्टार्ट करन तो पहले, जदों सानूं एसपी ते सीपी दोनों ही पता चल जाण उदों असीं सारी चीज़ पता कर लांगे। यानी कि सीपी भी पता सानूं कितना है, सीपी हैगा साडे कोल असीं हुणे निकालिया सी 1600 रुपए, वो चीज़ वेची किन्ने दी सी 2000 रुपए दी। कोई चीज़ 1600 रुपए दी लिया के 2000 दी वेचांगे तो किन्ने दा फायदा होएगा 400 रुपए दा। ये तो सीधी जी गल है, लेकिन अगर पेपर दे विच कल्ला ही प्रॉफिट पूछ लवे कि कल्ला प्रॉफिट ही दसो तो तुसीं की पहले सीपी निकालोगे ना, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ नहीं करना, दो सवाल करना साडे कोल टाइम नहीं, जो पूछा है सिर्फ वही सॉल्व करो, आपदे वल्लों कुछ भी सॉल्व नहीं करना। देखो जी हुण मैं दोबारा कराना तुहानूं,
ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੇਮ ਹੀ करना है, यानी कि SP निकल गया सी अपना कितना 125%, SP की दी वैल्यू है 2000 दी, 2000 दी वैल्यू अगर 125%, अगर उसने पूछ लिया कि प्रॉफिट पता करो, प्रॉफिट कितना है अपने को 25, तो जेडी चीज निकालनी होंदी है वो असि गुना च नहीं करते, ठीक है, परसेंटेज ना परसेंटेज कट्टा गया 25 एकम 25 25 500 5 ना कटांगे कितना आएगा, ते आ गया 400, तो स्टूडेंट्स 400 की आ गया अपने को प्रॉफिट। तो आपां डायरैक्ट प्रॉफिट या फिर डायरैक्ट लॉस भी निकाल सकते हैं, आपां नूं CP दे थ्रू जाण दी लोड़ नहीं, ठीक है। तो इस चीज नूं समझ लो ते नोट कर लो। हाँ जी स्टूडेंट, हम नवे तरह का समझ लेंगे, थोड़ा जा टाइप चेंज करने, थोड़ी जी ज़्यादा भी नहीं, हैशटैग लगाने की लोड़ नहीं। हाँ जी, एक पर्सन एक चीज़ नूं 2400 रुपए की लैके आया, किन्ने दी लैके आया 2400 रुपए की, लेकिन वो पर्सन कहता मैं ना 25% का फायदा करना चाहना, तो मैनू किन्ने दी सेल करा, तो प्रॉफिट किन्ना करना चाहता है वो 25% का, सेल किन्ने दी करना चाहता है पता नहीं, ये साडे कोल पूछा है, असी कर देंगे, एडी कोई गल नहीं, ठीक है जी। तो CP सानू पता स्टूडेंट्स किन्ना होंदा जी 100%, यानी कि CP तो सानू 100% देता, तो P किन्ना 25, तो SP कड्ढण वास्ते CP दे विच असी की करदे हैं P जोड़दे हैं, यानी कि इन्हां दोनों का प्लस करदे हैं, इन्हां दोनों नूं प्लस करो 125, यानी कि ऐतकी वैल्यू किंदी गिवन है, अगे हमेशा सानू SP दे रहा सी, ऐतकी की दे रहा है, ऐतकी वो सानू CP दे रहा है, CP किन्ना यानी कि 2400 रुपया, 2400 रुपए की वैल्यू अगर वो सानू 100, आपको पता है ना CP 100 होंदा है, 100% की वैल्यू असीं निकालनी किंदी है 125 दी, क्योंकि CSP निकालना, जो चीज़ निकालनी होंदी है वो असीं गुणा दे विच रखदे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। असीं कटांगे 2 जीरों नाल 2 जीरों कटेंगे, 24 गुणा 125 करांगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 3000 आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर असीं 2400 वाली चीज़ नूं 3000 दी बेचांगे तो साडा फायदा परसेंटेज विच कितना आएगा 25%, लग गई समझ। तो जरूरी नहीं कि हर बारी तुहानू SP ही देवे, पेपर दे विच तुहानू CP दे के भी SP पूछ सकता है, हालांकि CP तो SP करना आसान है तो SP तो CP करना थोड़ा जिहा डिफिकल्ट है, तुहानू मैं डिफिकल्ट वाली चीज़ करा भी दी, यानी कि अगर तुहानू वो समझ लग गई ना, ये तो उनके सामने बच्चा है, बच्चा निक्का जिहा बच्चा। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण करिए आपां अगों एक दो सम होर। तो तुसीं इसका एक डायरैक्ट मैथड भी सीखते हो, अगर की कहते हो कि वो पर्सन 2400 रुपए की चीज़ लैके आया, वो कितना फायदा करना चाहता है 25%, यानी कि ये आपदे आप दी आधे आप दा तो कोई भी रकम कितनी होंदी है 100% होंदी है, मैं तुहानू पहले दिन ही दस्सिया सी, ठीक है। तो यानी कि कोई भी रकम आधे आप दी 100% होंदी है, तो 25% फायदा करांगे तो आधे आप दी कितनी हो जाएगी 125%, यानी कि 125/100। तो तुसीं डायरैक्ट एवें भी कर सकते हो, इहनूं गुणा करोगे कितना आएगा 3000। तो ये हुंदा शॉर्टकट, इहो जिहे शॉर्टकट भी सानू पता होना चाहिए, ठीक है। पेपर दे विच सवाल जरूरी नहीं कि निक्के निक्के आउणगे, वड्डे वड्डे सवाल भी आउंदे जिन्हां विच एन दे वर्गे 3-4 सवाल आ जांदे ने, ठीक है। एन दे वर्गे असीं 3-4 लगाने होणगे तो शॉर्टकट ही मारांगे ना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हुण असी एक सम होर लैने तो फिर आप टाइप नूं चेंज करांगे। हाँ जी, एक सम होर लैने जी, सम है जी कि एक पर्सन 6000 दी कोई वस्तु लैके आया तो उसने वो किन्ने दी बेचे कि उसनों प्रॉफिट हो जाए कितना 20% का, ठीक है। यानी कि किन्ने दी बेचे SP पता करना है, देखो जी CP कितना होंदा है 100%, P कितना 20 तो SP कितना होएगा 120%, यानी कि सानू 100% की वैल्यू गिवन है, यानी कि 6000 के बटे च कौन आएगा जी वैल्यू गिवन होती है, यानी कि 100%। निकालना की है स्टूडेंट्स, SP निकालना है ना, आप SP निकालांगे तो 120 नाल गुना करांगे, यानी कि परसेंटेज नाल परसेंटेज कट हो जाएगा, 2 जीरों नाल 2 जीरों कट हो गया, 12×6 = 72, तो पिछे लगावांगे 2 जीरों, यानी कि 6000 चीज़ वाली नूं वो अगर 7200 का बेचेगा तो जाके उन्होंने 20% का फायदा होएगा। अगर वो पूछ लवे कि इस सारे सिलसिले दे विच सारे मामले दे विच तुहानूं फायदा किन्ने दा होया, फायदा असीं 6000 की चीज़ नूं 7200 दी वेचता तो 1200 का फायदा होएगा ही होएगा। अगर उस कल्ला ही फायदा पुछदा तो असीं डायरैक्ट इत्थे 120 नाल गुणा करन दी बजाय किहदे नाल गुणा करनी सी, जो कि प्रॉफिट की परसेंटेज है 20 दे नाल गुणा कर देनी सी, तो साडा आंसर आ जाना सी। सानूं CP कड्ढण दी हर वारी जरूरत नहीं, असीं पहले देख लेना सवाल दे विच उसने पूछा की है, एवें नहीं कि तुसीं बस CP वेख्या ते P देखा या फिर SP देखा ते P देखा, फटाफट जो चीज़ है नहीं वो कड्ढण बह जाओ, पुछ वेख तो लो कि उसने पूछा की है, ठीक है।
तो इसनों भी नोट कर लो, फिर आप टाइप चेंज करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तुहानूं ना मैं एक गल दसी सी परसेंटेज चैप्टर दे विच कि किसी भी नंबर नूं असीं आंकड़ा है कि एक दूजे नंबर का किन्ने परसेंट है, तो असीं किवें आंकदे सी। ठीक है, अगर मैं परसेंटेज की थोड़ी जी रिवीजन करावां तो अगर तुसीं दसना होवे कि 20 है जो वो अपने 400 का 400 का या फिर का कितने परसेंट है, तो मैं स्टूडेंट्स दस्या सी जिस दे नाल दा लग्या हुंदा या जिस दे नाल का लग्या हुंदा उहनूं असीं लिखदे हां थल्ले, ते जिंदी असीं परसेंटेज चैक करनी है उहनूं लिखो उत्ते, गुना करदे सी असीं 100 नाल, एक ही निकलदी सी परसेंटेज। ठीक है, इहो जी चीज़ां भी तुहानूं याद रहनियां चाहिए ने, यानी कि 5% 20 400 का कितने परसेंट है 5%। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर में भी तुसीं भुलना नहीं, अगर तुसीं भुल गए हो तो मैं तो कहना एक बार वीडियो होर देख लो, वीडियो देखने की जाता तुहानूं सारा कुछ याद आ जाएगा, तुहाडी जिहड़ी याददाश्त निकम्मी याददाश्त हैगी है ये वापस आ जाएगी। ठीक है, चलो जी हुण करने असीं सम। हाँ जी स्टूडेंट्स, पहले ना तुहानूं मैं एक चीज़ दसना कि जिहड़ा प्रॉफिट है एक किंदे ते लगदा है, सीपी ते लगदा है, ते जिहड़ा लॉस किंदे ते लगदा है दस्या जी सोच के। प्रॉफिट तो लगदा सीपी ते, लॉस किंदे ते हमेशा लगदा है एसपी ते। जेड़े जेड़े पर्सन ने एसपी जवाब दिता है वो गलत ने, क्यों? क्योंकि सीपी ते एसपी सॉरी सीपी अपने लॉस है ते प्रॉफिट है, दोनों सीपी दे उत्ते ही डिपेंड करते हैं। यानी कि जदों असीं कोई चीज़ लिया के वेच देने हैं ना, सानू घाटा होंदा या फायदा होंदा, असीं मेजर पता किस नाल करते हैं, सीपी नाल, कि हाँ असीं इन्ने दी लिआंदी सी, इन्ने दी वेची ते मतलब इन्ना घट पै गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हुण मैं दसना, देखो अगर प्रॉफिट परसेंट कढना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखो स्टूडेंट्स, की होंदा है प्रॉफिट बटे च सीपी गुना 100। ठीक है, तो लॉस परसेंट करना है तो की होंदा लॉस बटे च सीपी गुणे च 100। ठीक है जी, आ होंदा फार्मूला। ठीक है, यानी कि दोनों किंदे ते चेक किए जाते हैं, सीपी ते ही चेक किए जाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल लईए, मान लो तुसी एक चीज़ लैके आए हो 1000 रुपए की, 1000 की नहीं 500 की ले आने आप। अगर सीपी 500 रुपए है तो प्रॉफिट तुहानूं होंदा पिया, प्रॉफिट कितना होंदा पिया 100 रुपए का, तो तुसी प्रॉफिट परसेंट करनी है। देखो ऐतकी दोनों चीज़ां सानूं की दित्ती हुई ने, ऐतकी दोनों चीज़ां सानूं दित्ती हुई ने रुपए दे विच, निकालना की असी परसेंटेज दे विच। किवें निकालांगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बटे सीपी गुणे दे विच 100। फॉर्मूला फिट करना, और कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट 100 रुपए का, सीपी 500 रुपए का, गुना किया 100, कट कुट के साडा की आ गया जी आंसर आ गया। कट्टांगे कितना आ गया 20% सानू किया प्रॉफिट। एक एग्जांपल होर लेने, असी एक चीज लैके आए 600 रुपए की, वेच दी असी वो 480 दी, तो सानू घाटा होएगा किन्ने दा 120 का। वो कहेगा घाटा सानू एवें ना दसो, सानू दसो परसेंटेज दे विच घाटा किन्ना होएगा, यानी कि लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का फार्मूला की कराया स्टूडेंट्स, लॉस बटे दे विच सीपी गुणा दे विच 100। लॉस किन्ना अपना, लॉस है 120 रुपए का, सीपी किन्ना सी अपने कोल 600 रुपए, गुणा करता सी 100 दे नाल, 2 जीरोआं दे नाल 2 जीरोआं कट्टांगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 ते नाल लगाती असी 0, यानी कि सानू ऐतकी घाटा भी कितना पै गया 20% का। उम्मीद करता तुहानू परसेंटेज भी निकालनी आ गई होएगी, है ना। यानी कि अगर प्रॉफिट होवे तो प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100, अगर लॉस होवे तो लॉस बटे सीपी गुना 100। तो मैं इसलिए ज्यादा एग्जाम्पल नहीं करावांगा, 1-2 एग्जाम्पल होर करावांगा तो बस फिर इस टॉपिक में भी आप खत्म करांगे इत्थे। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, कराए एक सम करो। तुसी एक चीज लैके आए 900 रुपए की, यानी कि सीपी तुहाडा कितना है 900 रुपए, ते ओही चीज नूं तुसी वेच दिता 1170 रुपए का। तुसी दसना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, जल्दी जल्दी पता करो प्रॉफिट परसेंटेज। वीडियो नूं पॉज करो तो पहले आंसर दिओ, ठीक है। हुण मैं तुहानूं सोल्व कराना। देखो इहो जिहे सम दे विच तुहानूं परसेंटेज मनण दी लोड़ नहीं, ठीक है। तुसीं की करना है, देखो
प्रॉफिट तो पहले निकाल ही सकते हो, SP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CP माइनस करना होता है। SP कितना जी 1170, CP माइनस कितना कितना हो गया 900, यानी कि 270 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन वो की कहता है ना सानू 270 नहीं चाहिए, सानू परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ पता करके दसो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना पेगा। की होएगा जी, इनू फार्मूला ना गिनो, मैं तुहानू कराया ना कि परसेंटेज ਦੇ ਵਿੱਚ किसी भी चीज़ ਨੂੰ किसी भी चीज़ का परसेंटेज करना होवे तो किवें ਜਿਹੜੀ चीज़ ਦਾ करना होवे ਉਹਨੂੰ लगाना नीचे गुना 100। ठीक है, इनू तुसी नवा फार्मूला ना समझो किसी तुसी को सर ने नवा फार्मूला कराता है, पुराना ही है। ठीक है जी, तब प्रॉफिट कितना जी, प्रॉफिट है अपना 270 रुपए का, तो CP कितना जी 900 रुपए का, गुना किया असी 100 के नाल, दो जीरोआं दे नाल दो जीरोआं कट हो गई, 9 एकम 9 9 तिया 27 ते पिछे लग गई 0, यानी कि 30% का की आ गया अपने कोल प्रॉफिट आ गया जी। समझ गए? एक सम होर करोगे, चलो पहले इसनू नोट करो फिर होर करते हैं। देखो स्टूडेंट, जो मैं शुरू तो करवाना तो उदों मेरी स्पीड स्लो रही है, हौली हौली अपनी स्पीड हाई होंदी जाती है, तो मैं कहना कि शुरू तो मेरे नाल बने रहोगे तो ही तुहाडी स्पीड भी मेरे नाल हाई होंदी जाएगी, नहीं तो तुसी कित्थे रह जाओगे राह दे विच, मैनूं पता भी नहीं चलना। ठीक है, ना ही तुहानूं पता चलना कित्थों नहीं समझ आई। ठीक है, तो कहना कि तुसी कोई भी कॉन्सैप्ट नूं समझिया करो बई, एवें ना तुसी गल्लां बातां करके चैट दे विच करदियां गल्लां इधर उधर ध्यान देता, एक सवाल टप गया तो फिर अगले सवाल समझ नहीं आती है ना, फिर तुसी कहंदे हो दोबारा समझा दिओ। पहली गल तो यह सुनो, जेड़े बच्चे मैनूं कहंदे दोबारा समझा दिओ, वो दोबारा वीडियो नहीं देख सकते। आपदा टाइम तुसी सेव करने वास्ते तुसी मेरा टाइम वेस्ट करांदे हो, तुहानूं शर्म नहीं आती? बदतमीज लोग। हाँ जी, इधर देखो एग्जाम्पल लैने आपां, एक चीज़ नूं 1500 रुपए की सेल किया गया, 1500 रुपए की सेल किया गया, लेकिन वो चीज़ लैके आए सी तुसी किन्ने दी 2000 की। तुसी पता की करना है, लॉस निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालना है, कला लॉस नहीं निकालना। किवें निकालोगे? देखो भाई, लॉस निकालने वास्ते CP दे विचों SP माइनस करना होंदा है, तो CP साडा कितना जीता है जी 2000, कितना 2000 दे विचों SP माइनस किया 1500, कितना आ गया जी 500, 500 का घाटा पै गया। कि ये साडा आंसर है? नहीं, उन्हें पूछा परसेंटेज दे विच, ते असीं परसेंटेज निकालना है, 500 बटे च की आना है, बटे च आएगा CP कितना आएगा जी 2000 गुना किया 100, दो जीरो नाल दो जीरो कटांगे, एक जीरो नाल जीरो कटेगी, इत्थे कटांगे, कितना आ गया अपने को आंसर 25% की है जी अपना राइट आंसर। ठीक है, तो नोट करें जी। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग सारे ही बेसिक्स कंप्लीट हो गए ने। कल तो आप क्वेश्चन लगावांगे, इस तो वधिया लैवल के क्वेश्चन करांगे, बहुत हाई लैवल तक जावांगे आप इस चैप्टर से। ठीक है, तो तुसी कल सेम टाइम ते आ जाना है। तो एक गल होर, अपने कुछ बेसिक्स रहिंदे भी है जेडे फ्रैक्शंस वाले ने, यानी कि कुछ सम जेडे फ्रैक्शन दे विच हुंदे ने, जिवें कि 33 सही 1/2, 66 सही 2/3, 83 1/3 एज ए परसेंटेज आंदी है ना। यानी कि वो वाले सम करने वास्ते तुहानूं याद होनी चाहिए ने फ्रैक्शंस। ते फ्रैक्शन याद करने वास्ते तुसी की करोगे, परसेंटेज दी वीडियो दा फर्स्ट लेक्चर देखना है। जस्ट की देखना, फर्स्ट लेक्चर तुसी दोबारा देखना है। अगर पूरा भी नहीं देखना, पहले 15 मिनट दे विच मैं तुहानूं सारियां फ्रैक्शंस करवा दित्तियां होईयां, तुसी सारियां दी सारियां फ्रैक्शंस नूं याद करना है। पहली गल, तुसी उम्मीद है कि सारा लेक्चर पहले ही देखा होया है, तो तुसी नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नोट्स बनाए नहीं, तुहानूं वीडियो देखने की दोबारा लोड़ नहीं, तुसी की करना, फ्रैक्शन नूं याद करके आना है। देखो, अगर तुसी चाहते हो ना कि कल वाला लेक्चर तुहानूं 100% समय लगे, तो तुसी फ्रैक्शंस जरूर याद करके आ जाए। अदरवाइज कल का लेक्चर लगाओगे तुहानूं 80% समझ आएगा, 20% समझ नहीं आएगा। तो मैं चाहना, अगर तुसी टाइम ही पूरा लगाना है, वेस्ट पूरा टाइम करना है, तो क्यों ना तुहानूं 100% समझ आए, तुहानूं दोबारा देखने की लोड़ ही ना पवे, है ना। नोट्स बना सकते हो तुसी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कल फ्रैक्शंस याद करके आना है, तो ये वाले सारे सम दी रिवीजन करके आनी है। तो PDF तुहानूं मैं दे देंगा, तुसी
ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਗੇ ਤੇ Telegram ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਐਡ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ PDF ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੈਚ ਇਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੈਚ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਲਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ, ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ।